हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके रीट में, नीट में, आरबीएससी बोर्ड और एसएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, कौन से एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटते हैं? यानी ऐसे कौन से एंजाइम है जो डीएनए को एक विशेष स्थान से काटने का काम करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है लाइगेज, दूसरा है पॉलीमरेज, तीसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो डीएनए को विशेष स्थानों से काटने का काम करते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन है अपना, प्राकृतिक रूप से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पाया जाता है। यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त करते हैं अपन? जीवाणु में, विषाणु में, पादपों में, जंतुओं में। तो अपना यहाँ पर आंसर होगा ए, जीवाणु में। यानी जीवाणु में आपके प्राकृतिक रूप से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पाया जाता है जो डीएनए को विशेष स्थलों से काटने का काम करता है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, वाहक डीएनए है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मिड, दूसरा है सी डीएनए, तीसरा ऑप्शन संश्लेषित डीएनए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो वाहक डीएनए क्या होता है? वाहक डीएनए वो डीएनए है जिसके साथ में अपन वांछित डीएनए को जोड़ करके परपोषी कोशिका में प्रविष्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा ए, प्लाज्मिड। यानी वाहक के रूप में अपन किसको काम में लेते हैं? प्लाज्मिड को काम में लेते हैं, जिसके साथ में वांछित डीएनए को जोड़ करके परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन है अपना, M13 उदाहरण है। यानी M13 जो है वो किसका उदाहरण है? प्लाज्मिड का, जीवाणु भोजी का, कोजमिड का या उपरोक्त सभी का? तो यहाँ पर अपना आंसर होगा जीवाणु भोजी, ब। तो M13 जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो किसका है? जीवाणु भोजी का है, बैक्टीरियोफेज का है। अगला क्वेश्चन है अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए खंडों की पहचान में कौन सी ब्लोटिंग तकनीक प्रयोग की जाती है? यानी डीएनए खंडों की पहचान करने के लिए कौन सी ब्लोटिंग तकनीक प्रयोग में ली जाती है? पहला ऑप्शन है जीनोमिक डीएनए, ब है वेस्टर्न, स है सदर्न और द है नदर्न। तो यहाँ पर अपन डीएनए के खंडों की पहचान करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं? सदर्न ब्लोटिंग तकनीक काम में लेते हैं। सदर्न ब्लोटिंग तकनीक के द्वारा डीएनए खंडों की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, डीएनए के मुक्त सिरों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी डीएनए के जो मुक्त सिरे होते हैं, यानी जो खंड है डीएनए के छोटे छोटे, उन खंडों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ए है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ब है लाइगेजेज, स है लाइसोजाइम और द है उपरोक्त सभी। तो डीएनए के इन खंडों को जोड़ने का काम जो आपके एंजाइम करता है वह है लाइगेजेज। यानी डीएनए के जो मुक्त सिरे हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है लाइगेजेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइगेजेज एंजाइम करता है जोड़ने का काम। अगला क्वेश्चन है अपना 7 नंबर, जंपिंग जीन्स कहते हैं। यानी जंपिंग जीन किसे कहते हैं? फॉस्मिड को, प्लाज्मिड को, कोजमिड को, ट्रांसपोजोन्स को। तो अपना यहाँ पर आंसर होगा द, ट्रांसपोजोन्स को। यानी ट्रांसपोजोन्स जो है वो क्या कहलाते हैं? जंपिंग जीन्स कहलाते हैं। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है अपना, 1989 में मुलिस ने खोज की थी। यानी 1989 में जो केरी मुलिस थे उन्होंने किसकी खोज की थी? किस तकनीक की खोज की थी? ए है प्लाज्मिड की, ब है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की, स है सदर्न ब्लोटिंग तकनीक की और द है वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक की। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की। यानी 1989 में केरी मुलिस ने आपकी किसकी खोज की थी? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसकी खोज किसने की थी? केरी मुलिस ने 1989 में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की। अगला क्वेश्चन है अपना, सी डीएनए के निर्माण में प्रयुक्त होता है। यानी सी डीएनए का निर्माण करने के लिए किसको प्रयुक्त में लेते हैं? ए है टीआरएनए, ब है एमआरएनए, स है आरआरएनए और द है डीएनए। तो आपके सी डीएनए का निर्माण करने के लिए अपने किसको काम में लेते हैं? एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए का प्रयोग किया जाता है सी डीएनए का निर्माण करने के लिए।
अगला अपना 10 नंबर का क्वेश्चन है, इको आर1 नामक एंजाइम का स्रोत है। यानी इको आर1 एंजाइम जो है अपन प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? जीवाणु से, शैवाल से, पादप से या उपरोक्त सभी से। तो इको का पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, और एस्चेरिचिया कोलाई क्या है? जीवाणु। तो अपन इको आर1 एंजाइम किससे प्राप्त करते हैं? इसका स्रोत क्या है? जीवाणु हो जाएगा। यानी इको आर1 जो एंजाइम है उसका स्रोत क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पर प्रोटीन का स्थानांतरण कहलाता है। ए है ट्रांसफरेज, ब है नदन ब्लोटिंग, स है वेस्टर्न ब्लोटिंग और द है अपना सदर्न ब्लोटिंग। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा वेस्टर्न ब्लोटिंग। यानी जेल नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पर प्रोटीन का जो अपन स्थानांतरण करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में, वो आपका क्या कहलाता है? वेस्टर्न ब्लोटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्न कार्य के लिए किया जाता है। यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है? ए ऑप्शन है एक्सॉन्स की जांच करने में, ब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काटने में, स है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जोड़ने में, द है डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने में। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन होगा ब ऑप्शन यहाँ पर होगा किसके लिए? डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसको काटने में अपने काम में लेते हैं। यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसका उपयोग किस में किया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काटने में। अगला क्वेश्चन है अपना 13 क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राय आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोग होता है? यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? ए है एनाफिलीज, ब है ड्रैगन फ्लाई, स है ड्रैगन जिलार्ड और द है फ्रूट फ्लाई। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? फ्रूट फ्लाई का उपयोग किया जाता है। किसका? फ्रूट फ्लाई का। अगला क्वेश्चन है अपना, क्लोनिंग द्वारा बनाया गया प्रथम जंतु है। ए है कुत्ता, ब है मौली, स है डोली भेड़ और द है पोली भेड़। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्लोनिंग के द्वारा सबसे पहले जो बनाया गया जंतु है वो है आपका डोली भेड़, ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एड्स रोगी की पहचान का पुष्टिकरण परीक्षण होता है। यानी एड्स रोगी की पहचान के लिए पुष्टिकरण का जो सटीक और जो विश्वसनीय परीक्षण है वो कौन सा है? वो आपका यहाँ पर हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट। और वैसे जो पुष्टिकरण का या जो जांच का परीक्षण है वो एड्स का एलाइजा भी होता है, लेकिन एलाइजा से ज़्यादा विश्वसनीय और सटीक जो परीक्षण है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट। अगला क्वेश्चन है अपना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि बहुत उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? ए है डीएनए परीक्षण पहचान व संबंध के लिए, ब है फोरेंसिक अध्ययन के लिए, स है बहुरूपता के लिए और द है उपयुक्त सभी। तो देखो डीएनए परीक्षण पहचान व संबंध के लिए भी उपयोगी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फोरेंसिक अध्ययन के लिए भी उपयोगी है, बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म के भी इस्तेमाल होती है। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, द आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स वीएनटीआरस का अधिक उपयोग किसमें होता है? ए ऑप्शन अपना यहाँ पर दे रखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ब है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, स है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन में और द है स्टेम सेल कल्चर में। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वीएनटीआरस का उपयोग होता है वो होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। तो वीएनटीआरस का सबसे अधिक प्रयोग किसमें होता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में होता है। अगला अपना क्वेश्चन है, प्रथम जैव रसायन जो कि व्यापारिक स्तर पर माइक्रोबियल क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पन्न किया गया। यानी पहला ऐसा कौन सा आपका जो माइक्रोबियल क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पन्न किया गया जैव रसायन है जिसको व्यापारिक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है, वो है आपका मानव इंसुलिन। कौन है? मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का संबंध है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का संबंध किससे है? देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने किया था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ब व से दोनों, यानी स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का संबंध किससे है? स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर से। तो अपना आंसर हो जाएगा व से दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड की पहचान कीजिए कि इसमें से प्लाज्मिड आपका कौन सा है। तो ए ऑप्शन दे रखा है AIUI, बी ऑप्शन है हिंद 111, सी ऑप्शन है इको R1 और द ऑप्शन है PBR 322। तो यहाँ पर अपना प्लाज्मिड का जो आंसर है, प्लाज्मिड जो है वो कौन सा हो जाएगा? PBR 322। अब देखो PBR जो है, इस PBR के अंदर P जो है वो तो है आपका प्लाज्मिड, और B और R दो साइंटिस्ट के नाम है। B है बोलीवर, R का मतलब है रॉड्रिगज। तो प्लाज्मिड बोलीवर रॉड्रिगज 322 इसका पूरा नाम है। धन्यवाद।